प्रश्न नंबर 7, ये है भाई तीसरे सवाल के तीसरे भाग जैसा। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, n दिया गया है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, n 22 है। d दिया गया है 7 और क्या दिया गया है हमें a 22वां पद दे दिया। इसका मतलब ये है a 22 बराबर है 149। ये तीन चीजें मुझे दी गई हैं। पूछिए मुझे सिर्फ एक चीज गई है, Sn 22 पदों का योग मुझे बताना है, Sn मुझे ज्ञात करना है। तो तीसरे भाग से भी आसान रहेगा ये प्रश्न, क्योंकि उसमें दो चीजें पूछी गई, इसमें केवल एक ही चीज हमसे पूछी गई है। Sn ज्ञात करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इस सूत्र में मुझे n, a और an चाहिए। n a नहीं है, an है। और इस सूत्र के हिसाब से भी मुझे n, a और d चाहिए, d है। a की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, मैं चाहे किसी भी सूत्र से निकालूं, a की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। तो ये जो चीजें मुझे दे रखी हैं, मैं वो सूत्र देखता हूं इनमें से जिसकी मुझे तीन चीजें दे रखी हैं, n, d और an। n, d और an, इस सूत्र की मुझे तीन चर दे रखे हैं, एक चर नहीं दिया हुआ, तो मैं वो ज्ञात कर लूंगा सूत्र नंबर 1 से। ये सब कुछ लिखने के बाद तुम लिखोगे अब an बराबर है a जमा n माइनस 1 इंटू में d। ये तो हमने सूत्र लिखा, इस सूत्र में मान रख दो, an का मान कितना होगा, a 22 जो है मेरा 149 बराबर a मुझे ज्ञात कर लेना है। n मेरे पास कितना है 22 घटा में 1 इंटू में d भी मुझे ज्ञात है 7। हल करो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 149 बराबर a जमा में 22 में से 1 घटा 21 गुना में 7। 149 बराबर है a जमा में 21 गुना में 7 क्या हो जाएगा भाई 147। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। a ज्ञात करना है मुझे। 147 को हम इस तरफ ले आएंगे बराबर के चिन्ह के, 149 पहले से इधर है, 147 इधर आ जाएगा माइनस के 147 बराबर है a, जिससे मुझे a मिल जाएगा। a बराबर a को मैंने इस तरफ लिखा, 149 में से जब 147 को घटाओगे तो 2 प्राप्त होगा। a मुझे ज्ञात हो गया 2। मेरा मकसद Sn ज्ञात करना है। Sn वाला सूत्र मैं अब कोई भी प्रयोग कर सकता हूं, जो मुझे सिंपल लगेगा मैं वो प्रयोग करूंगा। ये सिंपलेस्ट है, इस सूत्र से निकालो। अब Sn बराबर है, ये सूत्र लिखा, इस सूत्र में मान रख दो। n का मान हम रखेंगे 22/2। सूत्र ज्यादा से ज्यादा बार लिखना है तुमने। a अभी मैंने ज्ञात किया 2 जमा में an, a 22 जो है वही an है 149। अब हल कर दो, 22/2 11 इंटू में 2 जमा में 149, 149 में 2 जोड़ोगे 151 आ जाएगा। 151 की जब 11 से गुना करोगे, 11 गुना में 1 11 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16। 1661 जो है वो मेरा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है भी उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये अब एक उस टाइप का सम आ गया जिसमें हमें दो ऐसी कंडीशंस दे रखी हैं जिनसे हमारे दो समीकरण बन जाएंगे। उन समीकरणों को हम हल करके अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इन शर्तों के हिसाब से मैं समीकरण बनाता हूं। पहली शर्त है कि दूसरा पद है 14। यहां दूसरे पद को हम क्या लिखेंगे, a जमा में 1d। 1 मैं नहीं भी लिखूं तो अंडरस्टूड है कि यहां पे 1 है। a जमा d बराबर है 14। इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे दूंगा। और दूसरी शर्त क्या है मेरी कि तीसरा पद है 18। तीसरा पद होता है मेरा a जमा में 2d बराबर 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2। a और d दो चरों में मेरे दो समीकरण हैं, दोनों रैखिक समीकरण हैं। तो दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को मैं हल करके a और d के मान ज्ञात कर सकता हूं। बिल्कुल सिंपल तरीके से इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 1 को घटाने पर
पहले से ही इस चर का गुणांक जो है वो बराबर है दोनों ही समीकरणों में। तो जैसे ही मैं दो में से एक को घटाऊंगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। घटाने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था, दो समीकरणों को कैसे घटाते हैं। पहले जिस में से घटा रहे हो उस समीकरण को लिख दो, उसके नीचे उसे लिखो जिस समीकरण को घटाना है। दो में से एक को घटाना है तो दो ऊपर आएगा, एक समीकरण नीचे आएगा। समीकरण इस प्रकार से लिखने हैं कि बराबर के निशान के नीचे बराबर का निशान आए। ये बराबर है 14 के। अब जिसे घटा रहे हो उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो, जो जमा का है वो घटा का हो जाएगा। ये तीनों ही जमा के पद थे तो तीनों ही घटा के हो गए। a और माइनस का a ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा शेष। जमा के 2d माइनस का 1d, जमा का 1d बचेगा, बराबर जमा के 18 और माइनस के 14, जमा के 4 यहां बच जाएंगे मेरे पास। तो d बराबर आ गया मेरा 4। हालांकि मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे Sn ज्ञात करना है, 51 पदों का योग। मेरे पास d हो गया, d से मैं a ज्ञात कर लूंगा। Sn ज्ञात करने के मेरे पास दो तरीके हैं। इस तरीके में मुझे यदि n तो शुरू में ही पता है 51, a और d और पता चल जाए तो मैं Sn ज्ञात कर सकता हूं। d ज्ञात हो चुका है, किसी भी समीकरण से a ज्ञात कर लो। इसका मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से समीकरण 1 में a जमा में d है, d मेरा 4 है, बराबर है 14। इंप्लाइज a मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 4 को उधर ले जाओ, 14 घटा 4 बराबर 10। a है 10 और d है 4। अब Sn में ज्ञात कर सकता हूं। अब ये सूत्र लिखूंगा मैं, अब यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, तुमने लिखना है ये सूत्र। उसके बाद तुमने ये लिखना है S51। पहली लाइन में Sn बराबर इसके लिखोगे, अगली लाइन में S51, 51 पदों का योग मैंने ज्ञात करना है। वो होगा भी n की जगह लिखोगे 51/2 इंटू में 2 इंटू में a मैंने अभी ज्ञात किया 10, जमा में n घटा 1 यानी कि 51 घटा 1 इंटू में d मैंने ज्ञात किया था 4। सभी मान प्रतिस्थापित कर दिए हैं। 51/2 इंटू में 10 गुना में 2 20, जमा में 50 में से घटाओ, सॉरी 51 में से 1 घटाओगे 50 और 50 के गुना में 4। ये बराबर किसके आएगा, 51/2 में ज्यों का त्यों लिख रहा हूं, कटता तो ये है नहीं, इसलिए इसे हम इकट्ठा ही बाद में हल कर देंगे। 20 जमा में 50 गुना में 4 200, 20 जमा में 200 बराबर 51/2 इंटू में 20 और 200 220, 51। इस 2 से 220 को यदि मैं कैंसिल करूं 110 पे ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 220/2 110 आ जाएगा। 51 गुना में 110, और जब 51 के 110 से गुना करोगे ये भी मुझवानी पॉसिबल है। 0 जो अंत में है वो हमने लिखी थी पहले ही। अब 51 की गुना 11 से करनी, 11 गुना में 1 11, हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610। ये मेरा 51 पदों का योग आ जाएगा, जिससे पी के दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है उनका। अगला प्रश्न जो मेरा 9वां प्रश्न है, इसकी स्टेटमेंट है भी यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, सिर्फ हमने ये पकड़ना है कि सम किस टाइप का है। 2 टाइप मैंने तुम्हें बताई हुई है कि हमारे पास ये सूत्र हैं, हर सूत्र में 4 चर हैं। चर मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मान मुझे नहीं पता, ऐसे पद जिनका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें 4 चर हैं, इसमें 4 चर हैं, या तो हमें 4 में से 3 चर दिए मिलेंगे, हम उनका डायरेक्ट मान रख देंगे, या मुझे 4 में से 2 चर दिए होंगे और मेरा बाकी 2 चरों में एक समीकरण बन जाएगा। 2 चरों का एक समीकरण एक शर्त से प्राप्त होगा, 2 चरों का, उन्हीं 2 चरों का एक और समीकरण मुझे दूसरी शर्त से प्राप्त होगा। 2 चरों वाले मेरे पास 2 समीकरण बन जाएंगे और फिर हम उन्हें हल करके उन दोनों चरों का मान ज्ञात कर लेंगे। वैसी ही टाइप ये है, मुझे 2 शर्तें दे रखी हैं, मुझे Sn दे रखा है। एक तो 7 पदों का, 7 पद का मतलब n 7 है और Sn है 49। n और Sn का मान अगर मेरे पास है तो इस समीकरण में यदि मैं ये मान रख दूं तो a और d में मुझे एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से 17 पदों का योग 289 है। Sn फिर से दे दिया, n इस बार 17 है, Sn 289 और n 17 रख के जब मैं इस समीकरण को हल करूंगा तो मुझे a और d में फिर से एक और समीकरण प्राप्त होगा। उन दोनों समीकरणों को मैं हल करके a और d ज्ञात कर लूंगा। मुझे n पदों का योग ज्ञात करना है, फिर मैं कितने भी पदों का योग ज्ञात कर सकता हूं। आरंभ करते हैं अपने काम को। प्रथम 7 पदों का योग 49 है। यहां S7 बराबर है 49, एम्प्लाइज S7 से क्या अभिप्राय है, इस सूत्र में मान रख दो 7/2 इंटू में S7 का मतलब n तो मेरे पास 7 है, n की जगह 7 रखा, 7/2 इंटू में 2 इंटू में a मुझे नहीं पता, जमा में n की जगह 7 रखा, घटा में 1 इंटू में d मुझे ज्ञात नहीं है, बराबर है 49। इम्प्लाइज, मैं बीच में बराबर का निशान लेके पूरा समीकरण बार बार लिख रहा हूं, तो मैं शुरू में इम्प्लाइज लगाऊंगा। 7/2 का जो 2 है उसको उधर ले जाओ, चाहो तो 7/2 सारा ही उधर ले जाओ, हमारी एक लाइन बचेगी 2a जमा में मैं 7/2 को उधर लिखूंगा सीधा ही, 2a 7 घटा में 1 6d बराबर 49। तो मेरा इस तरफ पहले से ही था, जो 7/2 उधर आके क्या हो जाएगा, 2 गुना में हो जाएगा, 7/में हो जाएगा। इम्प्लाइज 2a जमा 6d बराबर 7 से 49 7वें भाग चला जाएगा, ये दोनों हल हो गए, 7 आगे, 7 गुना में 2 14। अभी भी इस समीकरण में कुछ कॉमन लेना बाकी है। कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचता है। कॉमन लेने के मैंने तुम्हें 2 तरीके, या तो इस साइड से कॉमन लेके उधर ले जाओ और इसके बटे में करो, नहीं तो मैं पूरे समीकरण को भाग कर देता हूं, इससे मेरी एक लाइन बचेगी, इसलिए मैं छोटा तरीका अपना रहा हूं। 2 से मैंने इसे भी भाग किया, इस पद को भी भाग किया, 3 को 2 से भाग करोगे, और 2 से मैंने 14 को भाग किया तो 7 आ गया समीकरण नंबर 1। a जमा 3d बराबर 7, ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला जो मेरा समीकरण होगा वो किससे बनेगा, वो S17 बराबर 289 लेके बनेगा। इसी प्रकार S17 बराबर है 289, ये भी मुझे दिया गया है। S17 को जब मैं इस सूत्र के हिसाब से लिखूंगा, n की जगह 17, 17/2 इंटू में 2a मुझे फिर से नहीं पता, a की जगह a लिखेंगे, n घटा 1 17 घटा 1 इंटू में d भी एज इट इज लिखूंगा, बराबर है 289। इम्प्लाइज बिल्कुल पिछले भाग की तरह ही मैं क्या कर दूंगा, 17 में से गया 16d, इस 17/2 को मैं इधर ले आऊंगा, जो ये 289 है इसके गुना में 2 हो जाएगा, बटे में 17 हो जाएगा। इम्प्लाइज 2a जमा 16d बराबर 17 गुना में 17 289 होता है, तो ये 17 पे भाग चला गया, 17 गुना में 2 34 आ गया। इस 17 से ये 289 17 पे भाग चला जाएगा, और उस 17 की जब 2 से गुना होगी तो 34 आ जाएगा। भाग करके देख लो, अगर सीधा सीधा तुम्हें याद नहीं है तो। इम्प्लाइज फिर से ये पद भी 2 से भाग होता है, ये भी और ये भी। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा ये जो समीकरण है ये अपने सरलतम रूप में आ जाएगा, तो मुझे हल करना भी आसान हो जाएगा। 2 से भाग किया, खाली a बचा, जमा में 16d को भाग करूंगा 8d बचेगा, और 34 को 2 से भाग करूंगा 17 बचेगा। ये होगा मेरा समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण आगे, a जमा 3d बराबर 7 और a जमा 8d बराबर 17। 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण मुझे प्राप्त हो गए हैं। इन्हें हल करके मैं a और d के मान ज्ञात कर सकता हूं। इन्हें हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, विलोपन विधि सबसे सरल है इसके लगभग सवालों में, 5वें चैप्टर के लगभग सवालों में, जिसमें 2 समीकरण बनेंगे, a और d में ही बनते आ रहे हैं, और a लगभग में बराबर होता है, a का गुणांक जो है वो लगभग समान होता है हर बार। इन्हें घटा दो, हमारा काम बन जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाते टाइम जरूर लिखना है कि किस में से किसे घटा रहे हो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जिस में से घटा रहे हो ऊपर लिखना है a जमा 8d बराबर 17 और a जमा 3d बराबर 7।
जिसे घटा रहा हूँ उसे नीचे लिखा, घटाते टाइम नीचे वाले के चिन्ह बदल दो, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ए में से ए घट के 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, प्लस के 8d माइनस के 3d प्लस के 5d शेष बचा, प्लस के 17 माइनस के 7 प्लस के 10। इसे यदि मैं और हल करूं d बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 5 को उधर ले जाता हूं 10/5 और 5 से 10 को भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा, मेरा d आ गया 2। अभी मेरा सवाल काफी बचता है, मुझे a ज्ञात करना है और उसके बाद मुझे n पदों का योग Sn ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैं ये वाली साइड इरेज कर रहा हूं। हमारी मेन चीज जो d है वो यहाँ प्राप्त हो चुकी है और हमारे काम की चीज है समीकरण नंबर 1 और 2, क्योंकि मैं d का मान किसी एक समीकरण में रख के ही a का मान प्राप्त करूंगा। तो मैं समीकरण 1 दोबारा से नोट कर लेता हूं और जो d का मान मेरा ज्ञात हो चुका है d बराबर 2 वो नोट कर लेता हूं, बाकी मैं सब इरेज कर रहा हूं। ये तो मैंने जस्ट अपने यूज करने के लिए नोट किया है। वहां से आगे हमने क्या करना है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a जमा में 3 इंटू में d की जगह मैंने रखा 2 बराबर है 7, इंप्लाइज a जमा में 3 दूना 6 बराबर 7। a बराबर मेरा क्या आ जाएगा भाई 7 और ये जो 6 है इसमें इधर घट जाएगा, बराबर आ गया 1। a का मान मुझे ज्ञात हो चुका है, d का मान मुझे ज्ञात हो चुका है, मुझे ज्ञात करना क्या था, Sn ज्ञात करना था। अब n पदों का योग, यानी कि मुझे n की जगह n ही रखना है, a और d के मान मैं पुट कर दूंगा जो मैंने प्राप्त कर लिए हैं। अब n पदों का योग Sn बराबर है, सूत्र पूरा आएगा अपना n/2 इंटू 2a जमा n घटा में 1 इंटू में d, सबके मान रखते जाओ n को छोड़ के, क्योंकि मैंने n ही पदों का योग ज्ञात करना है प्रश्नानुसार। 2 इंटू में a की जगह मैं रखूंगा 1 जमा में n की जगह मैं क्या रखूंगा, n ही रखूंगा, क्योंकि n का मान तो मुझे n ही रखना है। d 2 बोरा अपना 2 बराबर n/2। अब जितना हल हो सकता है n को n रखते हुए जितना हल हो सकता है कर दो। 2 गुना में 1 2, 2 की गुना इन दोनों से करो, 2 गुना में n 2n माइनस में 2, 2 की गुना -1 से होगी -2 आ गया। n/2 जो बाहर है वो यूं का यूं लिख दिया मैंने, +2 -2 कट जाएगा, बचेगा केवल 2n। यहां भी इस 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n गुना में n मेरा शेष बचेगा, n गुना में n यानी कि n की 2 n²। ये आएगा मेरा इस AP के n पदों का योग, जिसके 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। उस AP के n पदों का योग n की 2 होगा। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का काम मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा कराया गया काम तुम्हारे लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई में अवश्य ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। फिर भी मैं ये भी चाहता हूं कि तुम जो भी कमी इसमें निकाल सको मुझे निकाल करके अवश्य बताओ, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो बनाने के तरीके से रिलेटेड हो। मेरा भी ये ज़िंदगी का पहला ही प्रयास है यूट्यूब वीडियो बनाने का, तो हो सकता है इसमें हज़ारों कमियां हो, तो जितनी तुम निकाल सको उतनी कमियां निकाल के मुझे ज़रूर बताओ, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। बाकी मैं कोशिश जारी रखूँगा कि मैं इस पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, क्योंकि स्कूल लग नहीं रहे हैं। तो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तुम भी मदद करना मुझे इम्प्रूव करने में। थैंक यू वेरी मच बेटा।